दोस्तों, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि अब हमें इस जंगल से तो भोजन मिलना नहीं है। तो क्यों न हम ऐसा करें कि इस जंगल को छोड़कर किसी और जंगल चले जाएं। अरे नहीं नहीं मिट्ठू, मैं तो अपने घर को छोड़कर कहीं और बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। अभी अभी तो हमने इतनी मुश्किल से अपने घर बनाए हैं और अब इसे छोड़कर चले जाएं। एक बहुत ही घना जंगल था और इस जंगल में बहुत ही अलग अलग तरीके के पक्षी रहते थे, परंतु आजकल इस जंगल में रहने वाले सभी पशु पक्षी बहुत ही ज्यादा परेशान थे, क्योंकि कुछ समय से इस जंगल में खाने की बहुत ही कमी हो गई थी और जिस वजह से यहाँ सभी पक्षी बहुत ही ज्यादा परेशान थे। और एक बार इसी समस्या को लेकर जंगल के सभी पक्षी मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए एकत्रित होते हैं। दोस्तों, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि अब हमें इस जंगल से तो भोजन मिलना नहीं है। अरे टुक टुक चिड़िया, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो क्यों न हम ऐसा करें कि इस जंगल को छोड़कर किसी और जंगल चले जाएं। अरे नहीं नहीं मिट्ठू, मैं तो अपने घर को छोड़कर कहीं और बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। अरे हाँ, बाज भाई ने बिल्कुल सही बोला। अभी अभी तो हमने इतनी मुश्किल से अपने घर बनाए हैं और अब इसे छोड़कर चले जाएं। अरे ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्यों ना कोई और रास्ता निकाले। तो क्यों ना हम सब मिलकर भोजन को जंगल में अच्छे से ढूंढें, तो अभी भी हमें इसी जंगल से भोजन मिल जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं मिट्ठू भाई। अगर हम सभी पक्षी मिलकर भोजन को अगर जंगल के कोने कोने में खोजें, तो हमें इतने विशाल जंगल में कहीं न कहीं भोजन मिल ही जाएगा। तो टुक टुक चिड़िया और मिट्ठू तोते की बात सभी पक्षियों को पसंद आती है। तो ठीक है दोस्तों, कल सुबह हम सभी पक्षी जंगल की अलग अलग दिशा में जाएंगे और वहां जाकर भोजन की खोज करेंगे और जिसे भी भोजन मिलेगा वो बाकी पक्षियों को बता देगा। ऐसे हम जल्दी ही भोजन ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम सभी कल सुबह सुबह यहाँ पर ही मिलेंगे और फिर सभी भोजन की तलाश में निकल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम सभी कल मिलेंगे। और फिर अगले दिन सभी पक्षी तय की गई जगह पर पहुंच जाते हैं और फिर सभी पक्षी भोजन ढूंढने के लिए अलग अलग होकर जंगल में चले जाते हैं। चिड़िया और कबूतर पश्चिम दिशा में समुद्र की ओर चले जाते हैं और वहीं मिट्ठू पूरब में घाटी की ओर चला जाता है और वहीं बाज अपनी पत्नी चील के साथ दक्षिण दिशा में पर्वतों की ओर चले जाते हैं और कौवा उत्तर दिशा के जंगल में भोजन की तलाश में चला जाता है। वो सभी पक्षी अपने लिए और एक दूसरे के लिए भोजन की खोज कर रहे थे, परंतु किसी भी पक्षी को एक दाना भी नहीं मिलता। और फिर बाज और चील भी उड़ते उड़ते दक्षिण दिशा के पर्वतों तक पहुंच जाते हैं, परंतु उन्हें भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। और फिर चील थक कर बाज से कहती है, अरे सुनो, अब मैं और ज्यादा उड़कर सफर नहीं तय कर सकती, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है, तो चलो पहले कहीं रुक कर आराम करते हैं और फिर उसके बाद हम भोजन ढूंढेंगे। और फिर चील और बाज दोनों ही आराम करने के लिए एक पेड़ पर आ जाते हैं और तभी वहां चील को एक और पक्षी दिखाई देता है और तभी चील को वहां एक और पक्षी दिखाई देता है। अरे देखो देखो, सामने एक पक्षी और बैठा है, क्यों ना हम उसके पास जाकर खाने के लिए पूछें। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, चलो उसके पास चलते हैं।
और फिर चील और बाज उस पक्षी के पास चले जाते हैं। भाई जी बहुत ही मुसीबत के मारे हैं, बहुत ही ज्यादा भूखे हैं। क्या हमें यहाँ पर कहीं कुछ खाने को मिल सकता है? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, परंतु आप कहाँ से आए हो? हम तो पास के ही जंगल में रहते हैं। अच्छा अच्छा, आप लोग तो ठीक दिशा में आ गए। यहाँ से थोड़ी ही दूर वो जो बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं, उन पेड़ों की दूसरी ओर एक बड़ा सा बाग है, जहाँ जाकर आप दोनों ही पेट भर कर भोजन कर सकते हैं। और इतना सुनकर चील और बाज दोनों ही बहुत खुश होते हैं और फिर वो उन पेड़ों की ओर चले जाते हैं। और उस बगीचे में पहुंचकर तो चील और बाज को अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उस बाग में तो दाना पानी और फल सभी कुछ मौजूद था। अरे अरे, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? नहीं नहीं चील, ये कोई सपना नहीं है, यह तो एक सत्य है। और फिर चील और बाज दोनों ही पेट भरकर फल खाते हैं। आज तो हमें भोजन का एक बड़ा खजाना मिल गया है। अरे चील, क्यों ना हम ऐसा करें कि हम इस बाग के बारे में दूसरे पक्षियों को ना बताएं। अरे हाँ, अगर हमने सभी पक्षियों को इन फलों के बारे में बता दिया तो वो सभी पक्षी यहाँ आकर इन फलों को भी खत्म कर देंगे। और फिर हम खाएंगे ये मीठे मीठे फल और सभी पक्षियाँ मरेंगे भूखे। और कबूतर चाचा को भूख से मरता हुआ देखकर तो मजा ही आ जाएगा। अरे हाँ हाँ, ये तो तुमने बहुत ही बढ़िया बात कही, मैं भी यही सोच रहा था। तो चलो चलो ऐसा करते हैं, पहले पेट भर कर खा लेते हैं। अरे हाँ हाँ, वैसे भी हमने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया। और फिर चील और बाज दोनों ही अपना अच्छे से पेट भरने के बाद कुछ फल बच्चों के लिए भी ले लेते हैं। अरे चलो चील, अब अपने जंगल वापस चलते हैं। वो तो ठीक है, पर पहले अपनी चोंच तो साफ कर लो और फिर अपने जंगल वापस चलते हैं। अरे हाँ हाँ चील, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, नहीं तो हमारी चोंच को देखकर सभी पक्षियों को हम पर शक हो जाता। और फिर बाज और चील दोनों ही अपनी चोंच साफ कर लेते हैं और जंगल की ओर वापस चले जाते हैं। रंगीला तोता भी खाना ढूंढ ढूंढ कर थक गया था और वो भी वापस आ गया था, परंतु उसे कहीं भी भोजन नहीं मिला। और उधर टुक टुक चिड़िया, कौवा और कबूतर भी भोजन की तलाश कर कर वापस आ गए थे और वो सभी पक्षी भोजन को ढूंढ ढूंढ कर काफी ज्यादा थक गए थे। अरे रंगीले तोते, क्या तुम्हें कुछ मिला? अरे नहीं नहीं टुक टुक, मुझे तो कुछ नहीं मिला, क्या तुम्हें कुछ मिला? अरे नहीं नहीं मिट्ठू, हमें भी कुछ नहीं मिला। अरे हम तो थक गए उड़ उड़ कर, मगर खाने को एक दाना भी नहीं मिला। और आपस में सभी पक्षी बैठकर बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में ही बाज और चील भी वहां पहुंच जाते हैं। अरे दोस्तों, क्या तुम्हें कुछ मिला? अरे नहीं नहीं, हमें तो कुछ नहीं मिला, बल्कि हम तो पूरे दिन भोजन को ढूंढ ढूंढ कर थक गए। और क्या तुम्हें कुछ मिला? अरे नहीं नहीं दोस्तों, दक्षिण दिशा की ओर तो कुछ भी नहीं है, वहाँ तो दूर दूर तक सिर्फ बंजर जमीन ही देखने को मिलती है, तो वहाँ कुछ खाने को कैसे मिलेगा?
परंतु तुम दोनों को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम दोनों थके हुए हो और भूखे हो, बल्कि तुम दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों ने पेट भर के भोजन किया हो। अरे नहीं नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं मिला, तो हम क्या खाएंगे। तो चलो दोस्तों, आज तो बहुत ही ज्यादा थक गए, इसीलिए अब घर चलकर आराम करते हैं और फिर कल देखेंगे कि भोजन का क्या करना है। और फिर सभी पक्षी अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। मम्मा, क्या आज फिर कुछ खाने को नहीं मिला। अरे नहीं बेटा, आज भी कुछ नहीं मिला। अरे कोई बात नहीं मम्मा, अगर आज कुछ खाने को नहीं मिला, कल आपको भोजन मिल जाएगा। लेकिन मैं अपनी मम्मा को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी, मैं भूखी ही सो जाऊंगी। और ऐसा बोलकर गुड़िया भूखी ही सो जाती है। मगर ये देखकर चिड़िया माँ को नींद कैसे आ सकती थी, और वो अपनी बेटी को भूखा सोया देख कैसे सो सकती थी। तो इसीलिए चिड़िया माँ सारी रात अपनी बेटी के पास ऐसे ही बैठकर गुजार देती है। पापा पापा, क्या आज आपको कुछ मिला। अरे जरा आहिस्ता आहिस्ता बोलो बेटा गुड्डू। और इतना बोलकर चील उसे एक फल देती है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा था, और जिसे देखकर गुड्डू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और शोर मचा देता है। अरे मीठा फल मीठा फल मीठा फल। अरे चुप कर जाओ बेटा गुड्डू, और किसी को ये बिल्कुल भी मत बताना कि तुमने आज एक मीठा और स्वादिष्ट फल खाया है। ठीक है पापा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैंने आज कोई फल खाया है। और इतना बोलकर गुड्डू उस मीठे फल को खा लेता है। अरे चील, देखा तुमने कितने ज्यादा भूखे थे वो सभी पक्षी। मुझे तो उन सभी पर बहुत ही दया आ रही थी। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन अब तुम उन सभी पर दया खाकर ये मत बता देना कि हमने दक्षिण के पर्वतों पर भोजन ढूंढ लिया है, नहीं तो वो सभी के सभी मिलकर उन पर्वतों की ओर चले जाएंगे और वहाँ पूरे के पूरे भोजन को समाप्त कर देंगे। अरे तुमने उस रंगीले तोते को देखा था। अरे वो तो भूख से चकरा रहा था, और उस चिड़िया की बेटी तो आज भी भूखी ही सोई होगी। और फिर अगले दिन एक बार फिर से। तो दोस्तों, क्या मैं और मेरी गुड़िया अब जंगल के दूसरे पक्षियों के साथ भूखे ही मर जाएंगे। अब हमें खाने को नहीं मिलेगा। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट अवश्य देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।